हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल, सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा। आज की वीडियो में हम कुछ अपडेट्स हैं जो आपके लिए अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो हरियाणा में जो भर्तियां हैं उनसे संबंधित है और एक सेट का जो एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित बात करेंगे। यदि आप विदेश में किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या विदेश जाने का आपका प्रोग्राम है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है आपके लिए अपडेट है और बीसीबी सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश में आपको एक संदेश कि यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यारे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ है जुड़ सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम में हमारा जो ग्रुप है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, ज्वाइन कर सकते हो छोटी बड़ी अपडेट के लिए। यदि आपको नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे दे दिया गया है टेलीग्राम का, वो हमारा चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पर सिर्फ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और स्टडी मटेरियल्स आपको दिया जाता है। तो भाई हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, ठीक है, उन्हीं में से एक जो तथ्य है वो जो निकल के आ रहा है वो है एक तो हरियाणा पुलिस को लेकर, ठीक है। अब हरियाणा पुलिस को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है वो भी एक बार देख लेते हैं कि हरियाणा पुलिस को लेकर, ठीक है, हरियाणा पुलिस को लेकर क्या न्यूज़ है। भाई न्यूज़ ये है कि आपके जो पीएमटी पीएसटी है कि एक तो 29 और 30 तारीख को मौका दिया गया है। जो कोर्ट के थे आपके बीसी वाले बच्चे जिनको कोर्ट पेटिशनर को अलाउ किया था उनको, ठीक है, 29 को मेल को मौका दिया गया है, 30 को फीमेल का। इसके साथ साथ उन बच्चों को भी मौका दिया गया है जो पीएमटी में जा नहीं सके थे किसी कारण से, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं ये भी अपने यहाँ पर जाकर अपने पीएमटी करवा सकते हैं। अपना सुबह 6:30 बजे आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। इसके अलावा हरियाणा पुलिस का सबसे बड़ा है अब उसके बाद फिजिकल को लेकर, ठीक है, यानी जो शारीरिक परीक्षण होना है आपका, ठीक है, यानी आपका जो शारीरिक परीक्षण है, ठीक है, उसकी यदि हम बात करते हैं, यानी जो फिजिकल आपका होना है उसकी जो तैयारी की यदि हम बात करते हैं, एचएसएससी ने वो जो उनकी जो एजेंसी है, जो एजेंसी इसका टेस्ट ले रही है, फिजिकल का टेस्ट लेगी, उस एजेंसी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपने देखा भी होगा विभिन्न सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक में कि भाई जो वहाँ पर जो दौड़ लगाएगी वहाँ पर मार्क वगैरह लगा दिए गए हैं कि कितनी, और जो वहाँ पर जो भी सिस्टम होता है फिजिकल में उसके लिए पूरी तैयारी उन्होंने जो अपरेटस वगैरह है वो अपने इंस्टॉल कर लिए हैं और तैयारी की 100% तैयारी है। और ये आपके जो है अगस्त के पहले हफ्ते में है, ठीक है, अगस्त के पहले हफ्ते के ही प्रारंभ में ही आपका ये जो स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। यानी आप ये लगाओ कि आपके 2 अगस्त से, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है 2 अगस्त से आपके क्या है जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो तैयारी है अपनी जोरों शोरों पर रखो भाई, अपना टाइमिंग है उसको अच्छे तरीके से ठीक कर लो। जो सेकंड बात करते हैं भाई हम, जो आपका केस हुआ है, जो BCA और BCB वालों का जो केस किया हुआ है, जो मामला है जिसकी वजह से लगभग 5000 यदि मेल और फीमेल दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेल और फीमेल 5000 बच्चे क्या है भर्ती से हरियाणा पुलिस में भी वंचित हो चुके हैं। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं 56, 57 और आगे आने वाली लिस्ट ग्रुप 1, 2 के अलावा जो ग्रुप C की भर्तियों पर सभी पर देखने को मिल सकता है। हजारों की संख्या में बाहर हो सकते हैं कि जो 1 अप्रैल 2023 से पहले का जो जिन्होंने लगा दिया था बाय चांस जो BCA सर्टिफिकेट या BCB सर्टिफिकेट, उनको बाहर का रास्ता हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिखाया है। तो ये बहुत एक मजबूत केस जो है किया गया है साइल के द्वारा और अदर के द्वारा। और जो इनके चौहान है प्रशांत कुमार चौहान, ये बहुत ही अच्छे एडवोकेट है
और ये लगा, और इसको अर्जेंट में फिर से इसकी जो डेट है 29 जुलाई डेट ले ली गई है। और क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है, 29 जुलाई जो ये डेट ली गई है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 29 जुलाई है और 30 जुलाई को जो है ये इसमें आपका जो सिस्टम है वो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट डेट 30 जुलाई को, कल को ये लिस्टेड हो जाएगा। और जैसे इसका कब बारी आएगी ये हम आपको सुबह सुबह इंफॉर्मेशन दे देंगे, या शाम तक हमारे पास जैसे इंफॉर्मेशन आती है आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो BCA BC वाले हैं भाई, इस मामले को आप मतलब आराम से मत बैठना इस मामले में। इस मामले में आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को खींच के लो, वरना आपको रोना पड़ेगा और आगे भविष्य में आपके बच्चों को रोना पड़ेगा। इसलिए इसको यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है प्रशांत कुमार चौहान ने बताया भी है, और वहां पर शो कर ये अपना हक है भाई मांग लो। क्योंकि किसी सर्टिफिकेट है जो सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये है कि कोई OBC सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, इन सर्टिफिकेटों की कमी की वजह से जो है कोई भी आयोग है वो बार का रास्ता बच्चों को नहीं दिखा सकता, और जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होता है उस टाइम तक के भी ये जो सर्टिफिकेट है वो चल सकते हैं। तो एक ये भी बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये बहुत ही शानदार, तो ये केस आसानी से जीत लिया जाएगा। तो भाई हम बात कर चुके हैं हरियाणा पुलिस के ऊपर और BC के जो सर्टिफिकेट है उनके ऊपर। अब TGT भर्ती है भाई, TGT भर्ती पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाई जो TGT के लगभग हमारे TGT भर्ती के जो हमारे भाई हैं और जो बहन हैं, अराउंड 7500 के जो लमसम जो बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग हो चुके हैं, और कल 1 या 2 दिन में ही उनको क्या स्टेशन मिल जाएगा, कोई उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही शानदार काम भी किया है, ठीक है। आप जो काम किया गया है वो ये है कि एक नई PDF निकाल दी है, और उस PDF में उन्होंने रीजन बताया है, कारण बताया है कि किसी के यदि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होया। जैसे किसी का एस्टेट था, एस्टेट नहीं था, ठीक है, तो उसका उन्होंने कारण बताया कि भाई आपका नंबर तो थे आपके, लेकिन आपका एस्टेट नहीं था। किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो किसी का एज का फैक्टर था कि भाई किसी की जैसे एज है, ये एक की एज मान लेते हैं 40 है, एक की एज क्या है आपकी 31 है, तो जिसकी एज ज़्यादा है और दोनों के नंबर मान लिया कितने हैं 60 है, तो इसमें एज 40 वाले का सिलेक्शन हुआ है जबकि एज 30 वाला रह गया है। ये रीज़न वहाँ पर बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं, किसी के डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं थे, किसी का एस्टेट पुराना था, तो वहाँ इसको देख सकते हो। और एक और शानदार बात है जो भोपाल सिंह खत्री ने ऑनलाइन आकर ये बताई है खत्री जी ने कि भाई यदि किसी को परेशानी है फिर भी TGT रिजल्ट में, तो हम TGT रिजल्ट की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, और आप मेरे से मिल सकते हो और मैं चेयरमैन से भी अधिक करूँगा। यदि कोई आपकी कुछ कमी आपकी रहती है तो उसके लिए जो ग्रीवेंस पोर्टल है TGT के लिए अलग से खोला जाएगा, और अदरवाइज आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाकर भी आप अपनी ग्रीवेंस दे सकते हो और उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी साथी यदि किसी को ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यदि कोर्ट केस करने की सोच रहा हो तो पहले आप ग्रीवेंस डालो, क्योंकि कोर्ट का भी यही रूल होता है, ग्रीवेंस डालो अपनी, वहाँ से डायरी नंबर लो और फिर ही कोर्ट में आपको जाना है। तो एक ये तरीका भी है। तो ये बहुत ही शानदार ये बताया है खत्री साहब ने, जो कि चेयरमैन से हिम्मत सिंह जी से बात कर उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हम इसके लिए ग्रीवेंस भी, वो कह रहे हैं कि मैं चेयरमैन से बोला है मैंने, तो हो सकता है आपको अलग से पोर्टल भी ग्रीवेंस का डालने का मिल जाए, ठीक है। तो फिलहाल लेकिन भाई इनके बातों में आकर आपको, यदि आपका फेयर सिलेक्शन है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आप में कोई त्रुटि नहीं है, तो आप अपना एक्शन तुरंत ले लो। और उसका जो पूरा जो PDF है वो हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, और उसका लिंक टेलीग्राम के हमारे ग्रुप में मिलेगा ये, ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर आप देख सकते हो। और जो स्टेशन है सबको 1-2 दिन में स्टेशन भी दे दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं भाई SAT एग्ज़ाम की। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, ठीक है। जो ये SAT एग्ज़ाम है भाई, ये होता है विदेशों के कॉलेजों में पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। जो विदेशों के जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, उन कॉलेजों में यदि आपका कोई भाई बहन या आप खुद स्टडी करना चाहते हो, तो उसके लिए सेट का जो एग्ज़ाम है, जैसे हमारे CET का होता है, वो एग्ज़ाम दिया जाता है। और ये एग्ज़ाम लगभग आपका 1600 नंबर का, यानी 1600 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है।
जो यदि मैं फुल फॉर्म की बात करता हूँ इसकी, वो होता है आपका स्कोलास्टिक एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये इसका जो है फुल फॉर्म होती है। और मैंने आपको बता दिया है किसके लिए है। और 1600 नंबर का ये आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको ये लगाओ कि इसमें आपको एक तो रीडिंग और राइटिंग के लिए, ठीक है, रीडिंग एक तो पेपर होगा रीडिंग का और राइटिंग का, ठीक है, रीडिंग का और राइटिंग का। और रीडिंग और राइटिंग में जो है आपको 64 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और एक पेपर होगा मैथ का, जिसमें आपको 70 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 70 मिनट मिलेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर 2 आवर्स 14 मिनट का ये टेस्ट होता है, जिसमें आपको कल सारे सवाल है जो वो सोल्व करने हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है, आप 13 अगस्त तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 13 अगस्त तक इसमें क्या आप लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिल करने की, ठीक है। तो आप यदि कोई आपका भाई बहन विदेशों में जाना चाहता है और सेट का फॉर्म भरना चाहता है, कुछ स्टडी वीज़ा पर भी जैसे बाहर जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत शानदार मौका है ये, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ये आज के कुछ लेटेस्ट अपडेट थी इस टाइम की। और इसके अलावा बहुत सारी अपडेट हैं जो हम शाम को आपके लिए और लेकर आ रहे हैं एक वीडियो, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वीडियो में आपको कोई भी बात यदि समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो। और एक मर्यादा में रहकर और शब्दों का जो प्रयोग है वो एक आदर सूचक शब्दों के साथ एक मर्यादा में रहते हुए शब्दों का आप कटाक्ष भी कर सकते हो, उसको आपको मना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ जो भद्दे तरीके से गाली गलौज करते हैं वो अपना और अपने माँ बाप का परिचय इंट्रोडक्शन यहाँ पर देते हैं, जिससे स्पष्ट चलता है कि कैसा उनका परिवार है। लेकिन ऐसे ज़्यादा हमारे व्यूवर नहीं हैं, एक दो भटक कर आ जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम बोल रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे व्यूवर हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है।